काफी खून खराबे के बाद तारा सिंह किसी तरह सकीना को लेकर हिंदुस्तान वापस आता है। यह तो हुई फिल्म की बात, लेकिन असली जिंदगी में क्या वाकई में तारा सिंह अपनी सकीना को हिंदुस्तान ला पाता है? बाद में तारा सिंह का क्या होता है? आज तारा सिंह के परिवार वाले कहाँ हैं? यह सवाल है जिसे जानने में आप सबकी दिलचस्पी बढ़ गई होगी। तो चलिए गदर एक प्रेम कथा की असली कहानी जानते हैं, क्योंकि हर बॉलीवुड फिल्म की तरह एक प्रेम कहानी में हैप्पी एंडिंग नहीं बल्कि बेहद ही दर्दनाक अंत होता है। गदर एक प्रेम कथा की असली कहानी कहां से शुरू होती है? 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो चुका है। अब भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग देश बन चुके हैं। विभाजन की आग में देश अब भी जल रहा है। पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया जा रहा है तो भारत में मुसलमानों को लेकर कुछ लोगों में आक्रोश है। सितंबर 1947 की शाम का वक्त है। बर्मा में माउंटबेटन की फौज के लिए लड़ चुका 55 साल का एक सिख बूटा सिंह अपने खेत में काम कर रहा है। तभी पीछे से एक लड़की की चीखती हुई आवाज सुनाई देती है। कुछ नौजवान उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो लड़की भागती हुई बूटा सिंह के कदमों में गिरकर जान बचाने की गुहार लगाती है। बूटा सिंह लड़की को शरण देने का फैसला करता है, लेकिन नौजवान इसके बदले में उसे पैसे मांगता है। आखिरकार 1500 रुपए में सौदा पक्का हुआ और लड़की 55 साल के कुंवारे बूटा सिंह को मिल गई। मतलब तब का 1500 रुपए आज 7,82,000 रुपए के बराबर हो गया है। हिसाब किताब को छोड़कर अब कहानी को आगे लेकर चलते हैं। दरअसल जिस लड़की को बूटा सिंह ने खरीदा था वो 17 साल की जैनब थी। उससे उम्र में 38 साल छोटी। जैनब राजस्थान के एक छोटे से किसान की बेटी थी। बंटवारे में परिवार वाले पाकिस्तान चले गए थे और उनसे बिछड़ गई थी। अतीक में जैनब ने हैवानियत का इतना भयावह रूप देखा था कि बूटा सिंह के प्रेम ने जैनब को मानो नई जिंदगी दी और जीने की वजह दे दी। 1948 की शरद ऋतु में आखिरकार बूटा सिंह और जैनब की शादी हो गई। कुछ ही समय बाद बूटा सिंह एक और खुशी मिली। जैनब ने बूटा सिंह की बेटी को जन्म दिया। अब बूटा सिंह की वीरान जिंदगी में मानो सब कुछ था, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि दुखों का एक लंबा दौर अब शुरू होने वाला था। आखिरकार बूटा सिंह की खुशियों पर किसकी नजर लग गई? दरअसल शादी के 11 महीने बाद बूटा सिंह को बेटी हुई, जिसका नाम उसने तनवीर रखा। लेकिन बूटा सिंह की जायदाद पर नजर गड़ाए बैठे उसके भतीजों को यह बात कहाँ रास आने थी। उसका कोई वारिस आ जाए और बेचारे उसकी जायदाद से बेदखल हो जाए, फिर क्या? ताकि जैनब की कब्र रिफ्यूजी कैंप में दे दी गई। दरअसल उन दिनों कई ऐसे कैंप बनाए गए थे जिनमें पाकिस्तान गए परिवार से बिछड़ गए लोगों को रखा जाता था। फिर उनके परिवार वालों का पता लगाकर उसे उसके परिवार के साथ भेज दिया जाता था। बस जैनब की खबर भी अधिकारियों को लगी और वो एक दिन बूटा सिंह के घर आ धमके। काफी मिन्नतों के बाद भी अधिकारी नहीं माने और जैनब को रिफ्यूजी कैंप में ले गए। रिफ्यूजी कैंप में जैनब और बूटा सिंह की आखिरी मुलाकात। जैनब 6 महीने रिफ्यूजी कैंप में रही। इस दौरान बूटा सिंह रोज उनसे मिलने जाता। सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद के साथ दोनों घंटे बैठकर बातें करते, आगे की जिंदगी के सपने बुनते, एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने की कस्में खाते। इसी बीच पाकिस्तान में जैनब के परिवार वालों का पता चल गया और इस तरह जैनब पाकिस्तान भेज दी गई। पाकिस्तान जाने से पहले आखिरी बार जैनब और बूटा सिंह एक दूसरे से गले लगे। जैनब ने रोते हुए वादा किया कि वो जल्द से जल्द उससे और अपनी बेटी से मिलने आएगी। इधर पाकिस्तान जाने की कोशिश में बूटा सिंह भी दिल्ली के चक्कर काटता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। प्यार को पाने के लिए बदला धर्म। अधिकारियों की बेरुखी से परेशान बूटा सिंह ने अपने केस कटवा लिए। धर्म परिवर्तन कर उसने अपना नाम जमील अहमद रख लिया। फिर भी दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन ने बूटा सिंह को पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी। पत्नी के लिए तोड़ी सरहद की दीवार। जब पाकिस्तान हाई कमीशन ने उसे वीजा की अर्जी ठुकरा दी तो वो अपनी 5 साल की बेटी तनवीर, जिसका नाम अब सुल्ताना हो गया है, उसे लेकर चोरी छिपके पाकिस्तान पहुंचा। लाहौर में उसने अपनी बेटी को किसी के पास छोड़ा और जैनब के गांव नूरपुर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने ही उसके होश उड़ गए। बूटा सिंह की जैनब अब किसी और की हो चुकी थी। दरअसल पाकिस्तान पहुंचते ही जैनब की शादी उसके रिश्ते के एक छोटे भाई के साथ करा दी गई। बूटा सिंह वहां बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि उसकी पत्नी उसे वापस सौंप दी जाए, लेकिन जैनब के परिवार वालों ने उसे मार पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। जब जैनब के इनकार ने बूटा सिंह को अंदर से तोड़ दिया। पुलिस ने बूटा सिंह को कोर्ट में पेश किया। लोगों से
खचाखच भरे कोर्ट में बूटा सिंह ने जज से गुहार लगाई कि एक बार यदि जैनब उसके साथ जाने से मना कर देगी तो उसे तसल्ली हो जाएगी और वो अपनी बेटी के साथ हिंदुस्तान लौट जाएगा। जज को भी बूटा सिंह पर तरस आ गया और उसने जैनब से पूछने की इजाजत दे दी। अब बूटा सिंह की डबाई आंखें जैनब की ओर थी और दूसरी तरफ कोर्ट रूम में मौजूद जैनब के परिवार वालों की देखती आंखें जैनब को घूर रही थी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई जज की आवाज आई, जैनब इस आदमी को जानती हो? जैनब ने जवाब दिया, ये मेरा पति है और ये मेरी बेटी है। अब फिर जज ने जैनब से पूछा, क्या तुम इसके साथ हिंदुस्तान जाना चाहोगी? अब एक बार फिर कोर्ट में रूम में कुछ पल के लिए सन्नाटा पसर गया। अगले ही पल कंपकपाती हुई आवाज आई, नहीं। यह आवाज जैनब की थी जिसने बूटा सिंह के साथ हिंदुस्तान जाने से मना कर दिया था। इस तरह शायद किसी की मजबूरी में जैनब ने बेटी को भी साथ रखने से मना कर दिया। बूटा की आंखों से आंसुओं की तेज धारा बह निकली और बेटी का हाथ पकड़ा और कोर्ट से बाहर निकल गया। बूटा सिंह की जिंदगी का दर्दनाक अंत। तारीख 19 फरवरी 1957 बुरी तरह टूट चुका बूटा सिंह उस पूरी रात दाता गंगबख्श की मजार, यह मजार लाहौर में है, पर पूरी रात बैठकर रोता रहा। फिर बेटी को जूतियां और कपड़े खरीदवाए और लाहौर की शहादरा रेलवे स्टेशन पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पर बूटा सिंह रोते हुए अपनी बेटी को समझाता रहा कि वो अब अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगी। बूटा सिंह ने प्यार से अपनी बेटी का हाथ चूमा और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अगले ही पल कान के पर्दे फाड़ती हुई ट्रेन की सीटी सुनाई दी। बूटा सिंह अब प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे आ चुका था। जैसे ही ट्रेन का इंजन करीब पहुंचा, बूटा सिंह ने बेटी को गोद में लिए इंजन के आगे छलांग लगा दी। इंजन दहाड़ में बूटा सिंह की चीख दब गई। कुछ ही सेकंड में उसके चीतड़े उड़ चुके थे, लेकिन कुदरत का करिश्मा देख किया कि उसकी बेटी के एक खरोच तक नहीं आई और वो जिंदा बच गई। बूटा सिंह के पास मिला वो पत्थर जो आपको भी भावुक कर देगा। बूटा सिंह के शव के पास एक खत मिला जो उसके अपनी पत्नी जैनब के लिए लिखा था। उस पत्र में लिखा था, मेरी प्यारी जैनब, तुमने भीड़ की आवाज सुनी, लेकिन यह आवाज कभी सच्ची नहीं होती। फिर भी मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं तुम्हारे पास रहूं। मेरी लाश अपने गांव में दफन करवा देना और कभी कभी मेरी कब्र पर आकर एक फूल चढ़ा जाया करना। बूटा सिंह की आत्महत्या से पाकिस्तान में भी सहानुभूति की लहर दौड़ गई। बूटा सिंह की आत्महत्या और उसकी आखिरी खत की जानकारी जब अखबारों की सुर्खियां बनी तो उसके धर्म के नाम पर अंधे हुए कई लोगों को अंदर तक झकझोर कर दिया। धर्म के नाम पर ददक रहे समाज को बूटा सिंह की कुर्बानी थोड़ी ठंडक दी, लेकिन यह बूटा सिंह की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए काफी ही था। 22 फरवरी 1957 का दिन था। कुछ नौजवान बूटा सिंह के शव को लेकर जैनब के गांव नूरपुर में घुसे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद जैनब के दूसरे पति ने बूटा सिंह की लाश को गांव में दफनाने नहीं दिया। निराश नवयुवक बूटा सिंह की लाश को लेकर लाहौर लौट आए और वहां उसे मियां साहिब कब्रिस्तान में दफन कर दिया। उसकी कब्र को फूलों के ढेर से सजा दिया गया, लेकिन इसकी कब्र जब जैनब के दूसरे पति को लगी तो वो अपने आदमियों के साथ वहां भी आ धमका और बूटा सिंह की कब्र को खुदवा दिया। लेकिन बूटा सिंह की मोहब्बत मजहब की दीवारों से कहीं ऊंची थी, लिहाजा लाहौर के नवयुवकों ने फिर से बूटा सिंह को दफन कर दिया और अब की बार उसकी मजार को फूलों के और बड़े ढेर से सजाया गया। आज कहाँ है बूटा सिंह का परिवार? बूटा सिंह की बेटी सुल्ताना को बाद में लाहौर हाईकोर्ट की बैरिस्ट राबिया सुल्ताना ने गोद ले लिया। उसकी शादी लीबिया में एक इंजीनियर से हो गई, जिससे सुल्ताना को 3 बच्चे हुए। सिनेमा की तरफ में लाइफ में हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती। सिल्वर स्क्रीन की तरह जिंदगी में रंगमंच का नाटक अंत हमेशा सुखद नहीं होता है। गदर एक प्रेम कथा में तारा सिंह को उसकी सकीना तो मिल गई, लेकिन असली जिंदगी में बूटा सिंह को उसकी जैनब नहीं मिली और न ही गदर के अशरफ अली अमरीश पुरी की तरह जैनब के घर वालों का कलेजा फंस गया। तारा सिंह तो सकीना को लेकर खुशी खुशी हिंदुस्तान आ गया, लेकिन बूटा सिंह की जिंदगी का लाहौर में दुखद अंत हुआ। बूटा सिंह की प्रेम कहानी को शायद सीरी फरहाद, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, सोनिया महिवाल जैसी लोकप्रियता नहीं मिली, लेकिन उस दौर के युवाओं ने बूटा सिंह को शहीद ए मोहब्बत का नाम दिया। बूटा सिंह पर 2001 में डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर एक प्रेम कथा बनाई जो कि सुपर डुपर हिट रही। उससे पहले 1999 में शहीद ए मोहब्बत नाम से एक पंजाबी फिल्म बनी थी, जिसमें गुरुदास मान और दिव्या दत्ता मुख्य किरदार में थे। इस फिल्म को राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला। इसके अलावा इशरत हरमनामी ने इस पर मोहब्बत नाम से एक नोवेल भी लिखी। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।